अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन माय लाइफ एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग जी पिछले व्लॉग की कंटिन्यूशन है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं सब चीज़ें दिखाई थी कि मैं ग्रॉसरी करके आई थी और जो भी सब मामला थे अब उसी ग्रॉसरी को समेटना था, जो कि शदीद दुर्गत वाला काम था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ग्रॉसरी कर ली थी। मेरे पास सारी सब्जियां भी ख़त्म थी और कुछ पेंट्री रीस्टॉकिंग भी की थी मैंने। चीज़ें काफ़ी सारी ख़त्म हुई हुई थी, तो फिर मैंने कहा यार बार बार तो नहीं निकल होता ना, रोज़ रोज़ जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ढूंढ ढांढ के सब्ज़ियाँ लेके आई थी, क्योंकि ना सब्ज़ियाँ मुझे था कि मैं 4-5 सब्ज़ियाँ ले आऊँ और गोश्त भी ना, ताकि मेरा हफ़्ता 10 दिन का जो मैं मील प्लानिंग करती हूँ और वो सब चीज़ें पहले से ही अगर डिसाइड होना, तो फिर आपके लिए चीज़ें आगे मैनेज करना आसान रहता है, वो मुश्किल नहीं होती है फिर। वरना अगर आप रोज़ सुबह उठ के सोचें ना कि क्या बनाना है, तो बस फिर तो समझें आपका आधा दिन उसी में निकल गया। यही बहुत बड़ी टेंशन होती है कि आज आपने क्या बनाना है। तो मैं काफ़ी सारी सब्जियां ले आई थी, बैंगन ले आई थी, 2 बैंगन ले आई थी बड़े बड़े। वो मतलब इतने बड़े थे कि हम 2 ही तो लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो कितना ही खा लेंगे। तो मैंने सोचा चलो 2 दफ़ा आलू बैंगन बन जाएंगे। और मेथी लाई थी, आलू मेथी के लिए मेथी लाई थी, बैंगन लाई थी, शलजम लाई थी और फूल गोभी लाई थी। और कुछ सलाद का सामान जैसे होता है ना, ये जो पिंक रेडिश होती है ये, और लेटस, कैबेज, खीरे, टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, बहुत सारी चीज़ें लाई थी। और फिर मैं अब सारा सामान निकाल निकाल के रख रही हूँ। मैंने कहा चलो पहले इसको मैं शेल्फ पे रख लूँ, सारा सामान निकाल के, उसके बाद फिर समेटना आसान होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे ना सेब और केले के अलावा कोई और फल भी खा के देखें, शायद उनका टेस्ट बन ही जाए। मेरी छोटी बेटी जो है वो तरबूज खा लेती है, उसको वाटरमेलन पसंद आ जाता है। कभी कभार ठंडा हो ना, अगर बाहर गर्मी हो तो वो खा लेती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभार मतलब वो ट्राई कर लेती है। लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है वो अंगूर हो गए या तरबूज हो गया, पियर, कुछ भी उसको दे दो ना, उसने कुछ नहीं खाना है। उसने सिर्फ सेब और केला ही मैं उसको दे देती हूँ। कि मुझे होता है यार कि बंदा एक एक फल खा खा के भी तंग आ जाता है ना। मतलब आप स्कूल एक दिन वो केक लेके चली गई, तो उनका टीचर का मेल आया था कि कोई हेल्थी स्नैक दे के भेजा करें। और मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोर बॉट स्नैक्स ना लाऊं, जितना हद तक कंट्रोल कर सकती हूँ कर लो। बच्चों के साथ कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल करें तब भी इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बच्चों की हेल्थ के मामलात में। लेकिन और अगर आप कंट्रोल ना करें तो फिर तो मामलात बहुत ही ख़राब है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टोर बॉट स्नैक्स वगैरह मैं ना लाऊं, और ये जो जूसेस वगैरह होते हैं ये सब कुछ मैं नहीं लेके आती हूँ। कभी कभार हो जाता है कि मैं कभी कभार कुछ बच्चों के लिए ले आऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी बच्चे फिर तंग आ जाते हैं। तो ये मैं लाई थी, प्लम्स थे शायद, और सेब थे, हाँ। और ये सब चीज़ें मैं ले आई थी। 1-2 सेब पुराने पड़े हुए थे, मैंने इनको निकाल के भी ऊपर रख दिया कि पहले चलो ये इस्तेमाल हो जाएंगे, बाद में दूसरे फल ना। मैंने उसको टेस्ट करवाऊंगी कि अगर उसको ये प्लम्स पसंद आ जाते हैं। यहाँ पे ना मतलब बहुत तरह का फल है, क्योंकि सारी दुनिया से फल आता है यहाँ पे। और कुछ का टेस्ट पाकिस्तान के फलों जैसा होता है, कुछ का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे सेब हैं, बहुत तरह के हैं और बहुत मज़े के हैं। सेब, केला है, वो भी बहुत मज़े का है। आम यहाँ पे मुझे कोई इतना ख़ास अभी तक नहीं मिला, जो यहाँ के लोकल आम या जो भी मैक्सिकन आम होते हैं। मैंने काफ़ी तरह के आम ट्राई किए हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान के आमों की तरह टेस्ट मैच नहीं होता। और जो पाकिस्तान से आम एक्सपोर्ट होकर यहाँ आते हैं वो तो बहुत महंगे हैं। अभी जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ थोड़ा टाइम पहले ही, तो मतलब हम इस टाइम पे आए हैं कि हमने आते आते आम चख लिए। मतलब बहुत अच्छे और मीठे आम नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने आम खाए। और उसके बाद हमें बहुत क्रेविंग हो रही थी पाकिस्तान से आके कि हमें आम मिल जाए किसी तरह। तो जब हमने एक दो जगह से पता किया, तो वहाँ पे उनके पास पाकिस्तानी आम थे, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने महंगे। वो $30-40 का एक बॉक्स था, और एक बॉक्स में तकरीबन कोई 4 या 5 आम होंगे, वो भी छोटे छोटे से। और बहरहाल अब हमने लिए 2 बॉक्सेस हम लेके आए थे, और पर उनका टेस्ट भी ना मतलब बस ठीक था। तो आम मुझे यहाँ पे कोई आज ख़ास नहीं मिले आज तक। और बाकी
क्योंकि यहाँ पे हर दुनिया के हर मुल्क से फल आता है, तो हर किसी का अपना टेस्ट है, हर कोई अपने मुल्क का हमने बहुत ट्राई एंड टेस्टेड वाले केस हैं हमारे साथ। जो चीज़ें हमें अच्छी लगी उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। बस अब मैं ये फटाफट सारी चीज़ें समेट रही थी, और सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैं सबकी जगह बना बना के उनको समेट रही थी। अदरक, लहसुन और प्याज और आलू वगैरह वो तो मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखा था, तो वो सब चीज़ें बाहर थी। और जो फ्रिज में रखने वाली थी सलाद का सामान, सब्जियाँ वगैरह, वो मैं समेट रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ ना मुझे लास्ट व्लॉग में जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ, मेरी ड्राइविंग की क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो उसमें कमेंट आया था कि आप जो एक ड्राइविंग का पूरा प्रोसेस है यूएसए में वो हमें बताएं। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और जितनी नॉलेज मुझे है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान से या इंडिया से मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग हैं, हटके हैं, क्योंकि हर चीज़ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें फॉलो करनी है। तो यहाँ पे ना मुझे तो मैंने तो पिछले साल ये कोर्स किया था, और यहाँ पे चीज़ें स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं, क्योंकि मैंने जो अपना लर्निंग परमिट लिया था वो यहाँ टेक्सास से लिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो उनका सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस बना था उनका मिशिगन में बना था। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। मिशिगन में ना आपको एक कोर्स होता है, उसमें से आपने जैसे एक एप्लीकेशन है उससे आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, और उसके बाद आपको जो उनके ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं स्टेट के, वहाँ पे जाके आपको कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास करना है, और जो भी उनका एक क्राइटेरिया है वो स्कोर आपको लेना है, और फिर आप अपना जो लर्निंग परमिट है वो बनवा सकते हैं। लेकिन टेक्सास में ऐसा नहीं है। टेक्सास में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन थी, यहाँ पे आप ड्राइविंग सेंटर्स में जाके भी इन पर्सन क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन थी तो मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, और वो था 6 घंटे का कोर्स होता है। वो आपको 6 घंटे उस पर पूरे करने ही करने हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और पढ़ के उन सवालों के जवाब नहीं देंगे, वो अगले पेज पे जाएगा ही नहीं, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। फिर जब आप वो 6 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक बड़ा सा एंड में टेस्ट आएगा, वो टेस्ट भी आपको क्लियर करना है। उसका भी एक क्राइटेरिया है, मुझे अब याद नहीं है, मेरे ख्याल 30 में से 23 आपको स्कोर करना ही होता है, 23 स्कोर करना ही करना है आपको ना। तो उसके बाद फिर आपका एक सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाएगी कि आपने ये 6 घंटे का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद आपको दो घंटे की वीडियोस दिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही हॉरर होती हैं। उसमें तो जिस बंदे को फियर है ना ड्राइविंग का, वो फियर मुझे लगता है डबल हो जाता है। खैर, वो आपको कॉन्शियस करने के लिए और अवेयर करने के लिए होती हैं कि आप क्या क्या गलतियाँ ड्राइविंग के दौरान आप नहीं कर सकते। और जब वो भी देखेंगे तो उसके बाद भी आपको एक सर्टिफिकेशन इशू होती है, और वो दोनों चीज़ें लेके जाके आपको डीएमवी, जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है, वहाँ पे आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, और फिर आप वहाँ जाके जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पुट करना है, और आप फिर आपका लर्निंग परमिट आ जाता है घर पे बनके। फिर उसकी बेस पे आप ड्राइविंग सीख सकते हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ड्राइविंग सीखना काफ़ी महंगा है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने $25 का शायद कोर्स लिया था, जो ऑनलाइन कोर्स था, और फिर $35 मेरे लगे थे जो मेरा लर्निंग परमिट बना था। और फिर मुझे $550 लगा है मेरा, जो मैं यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ। मैंने 10 आवर्स की ड्राइविंग क्लासेस ली हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मुझे इतनी क्लासेस की ज़रूरत होगी। अगर आप मतलब डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर आपको लगता है कि आपको पहले ड्राइव करना आता है और आपको सिर्फ रोड्स की या लॉज की जो भी चीज़ें हैं इनकी नो हाउ चाहिए, तो आप 2 घंटे की क्लास भी ले सकते हैं। तो अभी तक तो मेरा जी तकरीबन $600-700 लग चुका है इस पे, और अभी मेरा और भी लगना है, क्योंकि अभी तक मैंने रोड टेस्ट नहीं दिया। तो बहरहाल, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये आपकी नेसेसिटी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको गाड़ी नहीं आती, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप समझ लें कि आपके पाँव नहीं है। यहाँ पे ये इतना ज़रूरी है। और बहरहाल अब तो मैं इन प्रोसेस हूँ, दुआ करें कि मुझे भी ड्राइविंग आ जाए और चीज़ें मेरे लिए भी बेहतर हो जाएं और आपके लिए भी। और ये जी थी, तो ये पूरा प्रोसेस होता है ड्राइविंग सीखने का, कि पहले आपको लर्निंग परमिट लेना है, फिर उस पर आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, फिर आपको टेस्ट पास करना है, और फिर उसके बाद आपका लर्निंग परमिट बन के घर आ जाता है। तो बस ये था प्रोसेस, यही होल प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यही प्रोसेस है। उसके बाद फिर अगर आपको कोई और सवाल है या कोई चीज़ आपको और कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे दोबारा से कमेंट करके पूछ सकती हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, उसके बारे में ज़रूर गाइड करूंगी। तो बस जी, उस दिन की भाग दौड़ के बाद तो मैं थक के सो गई थी, और अगले दिन मैंने फटाफट बच्चों को स्कूल भेजा। खाना बनाने की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैं मील प्लानिंग पहले कर चुकी थी। मुझे था कि यार आज मैंने आलू कीमा बनाना है। मुझे पर्सनली आलू कीमा बहुत पसंद है, और ख़ासकर ज़्यादा आलू वाला कीमा।
तो बस मैंने सैलेड भी बना लिया था फटाफट सब चीज़ें डन करके। मुझे एक तो जगह और भी काम पे जाना था, मेरी ड्राइविंग क्लास थी असल में। तो मुझे था कि यार मैं आके तो मैं थक जाती हूँ ना, तो फिर मुझे था कि नहीं मैं सब काम करके ही जाऊँगी ताकि आगे मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो खाने बनाने की। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दिए देती हूँ। और जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरे इन्फो में भी आपको इंस्टा का लिंक मिलेगा, तो काइंडली लाजमी जाके मेरे इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। और बस अब मैं फटाफट से काम ख़त्म कर रही हूँ भाग दौड़ में कि बस मैं सारा काम ख़त्म करके फिर अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए जाऊँ, क्योंकि मैं ज़रा नई ड्राइवर हूँ ना, तो मुझे बड़ी फोकस होकर और चौकन्ना होकर बैठना पड़ता है, तो मैं थक जाती हूँ। इंशाल्लाह जी अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Fantastic.